नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार आपके सामने इसके पहले वाले जो वीडियो में बात हुई थी प्लास्टिक की क्लासिफिकेशन पर, वहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक की संरचना है। और ये भी आपको इसके पहले वाले वीडियो में ही पता चल गया होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, खोज है, वो किसने बताया था? तो सिम्पर ने ही बताया था। तो इसके स्ट्रक्चर में आते हैं, और स्ट्रक्चर में जानने से पहले बहुत सारी काफ़ी चीज़ें स्ट्रक्चर में आपको कन्फर्म समझ आने वाली है। देखिए, जैसे इसके स्ट्रक्चर में आप जानते हो कि भाई डबल मेम्ब्रेनस होती है। यहाँ पर कुछ बातें आपको बता देंगे। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर में आपको लेके चलें संरचना में, तो इस तरह से ऐसे बनाने के लिए आप ऐसे डबल स्ट्रक्चर है या डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, एक मेम्ब्रेन ये हो गई, और इसमें जो बाहर का आपको ये लेयर दिख रही है इस तरह से, आउटर लेयर है, इसको बोलेंगे आउटर लेयर यानी बाह्य परत। और जो ग्रीन में आपको दिख रही है इसको बोलेंगे इनर लेयर यानी अंतः परत। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है ये क्या है? आपका डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और इसमें कुछ सिक्के के समान, इसके अंदर जो कुछ सिक्के के समान रचनाएं पाई जाती। जैसे अगर हम कहें ये सिक्के की तरह एक के ऊपर एक रचना, ऐसे इस तरह से बहुत सारी मिलती हैं इसमें। तो इस स्ट्रक्चर को अगर इस पूरे को सम्मिलित रूप से अगर देखें, इतने स्ट्रक्चर को, इसको कहते हैं ग्रेना, ग्रेना कहते हैं। और इसी ग्रेना को आप ग्रेनल लैमिली भी कह सकते हैं, ग्रेनल लैमिली भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को यानी दो ग्रेनल लैमिली को जोड़ने वाला जो पार्ट है, जो स्ट्रक्चर है, जो ट्यूब है, इस ट्यूब को स्ट्रोमा लैमिली कहते हैं या स्ट्रोमल लैमिली कहते हैं इसको, जो स्ट्रोमा के अंदर है। यानी कि इस स्ट्रोमा में आपको ये दिख रहा है तरल पदार्थ, जो फ्लूइड है। जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड को आप इसके पहले वाले वीडियो में समझ पाए होंगे, टॉपिक में बड़ी अच्छी टॉपिक थी, आप समझ पाए होंगे। तो इसको वहां पर उसको बोला गया था मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो तरल पदार्थ है, जो फ्लूइड है, जिसके अंदर एंजाइम बहुत सारे पदार्थ भरे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्ट्रोमा। यानी इसको आप क्या बोल रहे हो? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो होता है उसमें ये पड़ा हुआ है, दो थाइलेक्वाइड को या दो ग्रेना पार्ट को जोड़ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा के अंदर है, स्ट्रोमा लैमिली कहा गया। दो थाइलेक्वाइड को जोड़ने वाली जो नलिका होती है उसको लैमिली कहते हैं। स्ट्रोमा में पाई गई स्ट्रोमल लैमिली, ये सब ग्रेना की लैमिली है तो ग्रेनल लैमिली बोला गया। एक समूह में पाया गया तो ग्रेना, सिंगल होगा तो अब कहेंगे यहां पर यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ ग्रेना। तो जो ग्रेना की इकाई है उसको आप कहते हो थाइला या थाइलेक्वाइड कहते हो, थाइलेक्वाइड कहते हो। ठीक है ना, मतलब एक स्ट्रक्चर को, इसमें से जो आपका ग्रेना है इसमें से एक स्ट्रक्चर को इस तरह से, इसको कहते हैं थाइलाक्वाइड कहते हैं। और इस थाइलेक्वाइड में, यानी कि थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर, यानी जो इसकी परत है,
इसके मेम्ब्रेन पर आपको कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल मिलेंगे। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें, इस तरह से छोटे छोटे ग्रेन्यूल मिलेंगे, कण मिलेंगे, और इन कण को क्वांटासोम नाम देते हैं। ठीक है ना, इसको कहते हैं क्वांटासोम। यानी कि थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, और वो कण फोटोसिंथेटिक यानी प्रकाश संश्लेषण में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस कण को क्वांटासोम नाम देते हैं। ठीक है ना। अब बात अगर क्वांटासोम की आई है, तो क्वांटासोम की डिस्कवरी किसने की? ठीक है ना। क्वांटासोम की डिस्कवरी, तो हम ये कह सकते हैं क्वांटासोम की खोज जो है पार्क, ठीक ना, पार्क एंड बेगिंस नामक साइंटिस्ट ने की थी। ये ध्यान रखना है, पार्क और बेगिंस नामक साइंटिस्ट ने क्वांटासोम की खोज की थी। और ये आप ध्यान रखेंगे, एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। 230, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको लग रहा है कि ये टॉपिक बड़ी गहरी जा रही है, तो जी हाँ, आप अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी एग्जाम, नीट जैसे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यानी एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल होता है, और इस 230 क्लोरोफिल में 170 जो है क्लोरोफिल ए होता है, और 60 बच रहे ना भाई, 60 जो है वो क्लोरोफिल बी पाया जाता है। तो यहां से आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन को। यानी 201 क्वांटासोम में कितने क्लोरोफिल? 230। 230 में कितने क्लोरोफिल ए के होते हैं, कितने क्लोरोफिल बी के होते हैं? जो क्लोरोफिल ए होता है वो रिएक्शन सेंटर होता है प्रकाश संश्लेषण का। जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस चैप्टर, तो वहां पर और सारी इन डिटेल बातें आपको पता चलने वाली हैं। तो ये बातें आपको स्ट्रक्चर में, तो यहां तक हम क्वांटासोम के पास पहुंच गए। अब इसी में, यानी कि इसमें सर्कुलर कुछ स्ट्रक्चर मिलता है, गोलाकार डबल स्टैंड का, जिसको आप क्या कहते हो? गोलाकार डबल स्टैंड स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको आप कहते हो कि ये क्या है? आपका डीएनए है। इसमें डीएनए भी मिलता है। और इसी में अगर हम ये कहें, कुछ राइबोसोम के छोटे छोटे कण भी मिलते हैं, जो विदाउट मेम्ब्रेनस है और स्मॉलेस्ट आर्गन है, सबसे छोटा। तो ये सब क्या? ये आपका जो है, इसको बोला गया राइबोसोम भी मिलता है इसमें। और राइबोसोम, किस प्रकार का राइबोसोम मिलता है? तो आप बताएंगे कि जो प्लास्टिड है यानी क्लोरोप्लास्ट है, इसमें 70 यस राइबोसोम पाया जाता है। यस का मतलब भी आपको पता है, यस का मतलब साइंटिस्ट का नाम है, जिसने क्या बताया था, इसके कॉफिशिएंट बताया था, इसका अवसादन गुणांक सेडिमेंटेशन का, यानी कि उसको स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। जो साइंटिस्ट का नाम है स्वेडबर्ग, वहां से यस लिया गया है। तो प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट में 70 यस का राइबोसोम मिलता है। अब इसमें आप लगभग बातें आपको स्पष्ट समझ आ गई। तो अगर यहाँ पर क्लोरोफिल की बात, ए और बी की बात हुई है, तो यहाँ पर आ जाएं, तो क्वांटासोम की खोज किसने की? पार्क एंड बेगिंस ने। एक क्वांटासोम में कितने क्लोरोफिल? 230, जिसमें से 170 क्लोरोफिल ए के हैं और 60 जो क्लोरोफिल हैं वो बी के हैं। तो इसका अगर हम फार्मूला देखें, तो C55H72O5N4Mg, ये इसका रासायनिक फार्मूला है, रासायनिक सूत्र है, केमिकल फार्मूला, आप ध्यान रखेंगे इसको। तो दूसरे अगर क्लोरोफिल बी के फार्मूले की बात करें, तो C55H70O6N4Mg, ठीक है ना। तो यहां पर आपको देख रहे हैं कुछ चीजें कॉमन नजर आ रही है। मैग्नीशियम, ठीक है ना।
मैग्नीशियम और नाइट्रोजन भी कॉमन नज़र आ रहा है। तो फार्मूले भी आप ध्यान रखेंगे, बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान रखेंगे। वीडियो पसंद भी आती हो, टॉपिक पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट में अपने विचार ज़रूर डालेंगे। अब जब क्लोरोफिल की बात आई है तो क्लोरोफिल शब्द किसने दिया था? जो शब्द है क्लोरोफिल, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्लोरोफिल जो वर्ड है किसने दिया था? तो दो साइंटिस्ट हैं, एक हैं पेलेटियर और दूसरे जो हैं कैवेंटन। दो साइंटिस्ट ने साथ में काम किया था इस पर, ठीक है ना। पेलेटियर और कैवेंटन ने क्लोरोफिल शब्द दिया था और उन्होंने ये फार्मूले बताए थे, ठीक है ना। तो अब ये क्लोरोफिल में जैसे अगर हम एक क्वेश्चन और देखें, जिस तरह से हमारा ब्लड रेड होता है, रेड किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से, जिसमें हीम होता है और ग्लोबिन होता है। हीम का मतलब आयरन या फिर 2+ आयन। ये तो आपसे पूछा जाता है हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आप बताते हो आयरन। तो उसी तरह से सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर, तो क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होगा, कौन सी धातु होगी? मेटल। तो आपको बिल्कुल कॉमन फैक्टर याद आ रहा होगा दोनों में, क्या होगा भाई? Mg2+ आयन, यानी उसमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब पूरा स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। ध्यान से आप एक एक पॉइंट, एक एक बात स्पष्ट, यानी कि जितनी भी बातें हैं इसमें, जितनी भी बातें हैं सब आपके क्वेश्चन लाइनर क्वेश्चन के रूप में ही हैं। सब आपको यहाँ पे समझ आ गया। और डिटेल जो जानकारी होगी, जैसे एक बात और आपको बताएं यहाँ पर, जो ग्रेना है, यानी इस वाले पार्ट में चलें आपके साथ, ग्रेना। तो ग्रेना में क्या होता है भाई? ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशीय अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण में। और जो स्ट्रोमा है, ये वाला पार्ट स्ट्रोमा में, सॉरी ये तो नहीं, लैमेली है जिसमें पीएस फोटोसिंथेटिक फर्स्ट और सेकंड पिगमेंट की बात करें। स्ट्रोमा, यहाँ पर आप देखें स्ट्रोमा, ये वाला पोर्शन देख पा रहे होंगे। इसमें जो होता है डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन यानी अंधेरे में फोटोसिंथेसिस मतलब अप्रकाशिक अभिक्रिया, यानी स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है और ग्रेना में आपका लाइट रिएक्शन होता है, यानी प्रकाशीय अभिक्रिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण। और यहाँ पर अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्ट्रोमा में, और प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में संपन्न होती है। यानी ये बात किसने बताई थी? तो हम अगले चैप्टर यानी कि फोटोसिंथेसिस आप प्लांट देखेंगे तो ब्लैक मैन आप देखेंगे, ब्लैक मैन को खूब पढ़ेंगे आप वहाँ पर। तो यहाँ तक आपको बातें पूरी समझ आ गई। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर किसने दिया था? सिम्पर ने। सारी बात आपको बिल्कुल एक एक शब्द समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों।